नमस्कार दोस्तों, नेताजी कहिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ले आया हूँ जौनपुर के शाही किले में। यहाँ के इतिहास से अवगत कराने का प्रयास करूँगा और यहाँ की विशेषताओं के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो आप लोग चलिए मेरे साथ। यह पोर्ट अब देखिए, कार्यालय संरक्षण सहायक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उपमंडल जौनपुर शाही किला। आज आपको मैं लाया हूँ अपने जौनपुर के शाही किले पे, जो कि तमाम जो है इतिहास अपने सीने में दफन किए हुए है। और एक समय हुआ करता था जब इसे जो है शिक्षा की नगरी कहा जाता था, और इस किले का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया है। बहुत ही ऐतिहासिक किला है यह। तो आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यह देख लीजिए, शाही किला जौनपुर के संदर्भ में जो शिलालेख पे लिखा हुआ है, मैं वह आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ और बता दे रहा हूँ, जिससे शाही किला जौनपुर को समझने में आपको ज्यादा आसानी होगी। तो गोमती पुल के उत्तरी किनारे के पूर्व में स्थित इस किले का निर्माण या पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, जहाँ केरार कोट का आधिपत्य था। यहाँ से थोड़ी ही दूर पे केरार कोट स्थापित है। मैं वो केरार कोट भी अभी आपको दिखाऊंगा। केरार वीर के नाम से इस समय उस मंदिर को, उस स्थान को जाना जाता है। स्थापना की दृष्टि से यह चतुर्भुज है। चतुर्भुज का मतलब यह किला 4 दिशाओं में समान चौड़ाई और लंबाई रखता है। चतुर्भुज है तथा चारों ओर पत्थरों की दीवारों से घिरा हुआ है। किले के मुख्य द्वार पर पार्ट शैली में निर्मित है, जो बनावटी टीले को काटकर एक संकरीय रास्ते के द्वारा बनाया गया है। किले का पूर्व द्वार निकलते हुए छज्जे के आकार का है, छज्जाकार। यह छज्जाकार है निकलते समय। तो ये देखिए, ये देखिए, ये छज्जाकार है। यही निकलने का रास्ता है। किले का पूर्व द्वार निकलते हुए छज्जे का आकार का है। मुनीम खान ने बाहर एक कोर्ट का निर्माण कराया, जिसमें सुंदर एवं मजबूत पत्थर के द्वार बनाए हैं, जिसमें एक द्वार मुख्य रूप से सुरक्षा की दृष्टि से ही बनाया गया था। किले के अंदर 2 मुख्य द्वार बनाए गए हैं। प्रथम भवन में एक ऐसा स्नान गृह है जो तुर्की स्नान गृह की एक नकल है, जिसका निर्माण नवाब इब्राहिम के शासनकाल में हुआ था। दूसरा भवन एक मस्जिद के रूप में है, जिसे इब्राहिम नैब बारबक एक मस्जिद के रूप में है, जिसे इब्राहिम बारबक फिरोज शाह तुगलक का भाई के द्वारा कराया गया था। 130 फीट लंबी इसकी दीवारें, 130 फीट लंबी, 22 फीट चौड़ी मस्जिद जिसका निर्माण हिंदू कालीन पाषाण स्तंभों द्वारा कराया गया है। मुख्य द्वार पर अभिलेख युक्त पाषाण स्तंभ रखा गया है, जिसकी तिथि 1766 ई बताई जाती है। तो इसकी आप देख सकते हैं कि जो पुनर्निर्माण हुआ, इस किले का निर्माण बहुत पहले किया जा चुका था। जो पुनर्निर्माण का कार्य हुआ है वह कब कब और कैसे कैसे हुआ है। तो आइए चलिए अब आगे चलते हैं। आइए चलिए अब हम लोग चलते हैं शाही किले के अंदर। यह देखिए, मुख्य द्वार पे हैं हम लोग, और यहाँ की भव्यता को देखिए, यहाँ की सुंदरता को देखिए। कितना सुंदर और मनोरम दृश्य है शाही किले के अंदर का सुबह के समय। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी हरियाली है, कितना सुंदर यह किला है, और इसकी दीवारें कितनी मजबूत हैं। आज हजारों वर्ष से इसी तरह तनी हुई खड़ी हैं। तो अब हम लोग प्रवेश कर चुके हैं अंदर, मुख्य द्वार के अंदर, जहाँ छावनी हुआ करती थी। यह एरिया आप जो देख रहे हैं छावनी का एरिया है, और यहाँ पे सैनिक रुका करते थे। यह देखिए, मजबूती के संदर्भ में आज तक किस तरह पत्थर मजबूत स्थिति में वैसे ही पड़े। जिस मस्जिद के संदर्भ में आपको बताया जा रहा था कि किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण किया गया है, यह मस्जिद फिरोज शाह के भाई इब्राहिम नैब बारबक द्वारा 1376 में बनवाया गया था। तुर्की शैली में निर्मित है। यह मस्जिद आप जो देख रहे हैं तुर्की शैली में बनाया गया है। तो यह मस्जिद जो है तुर्की शैली में निर्मित है। 3 केंद्रीय गुंबद एवं 2 ओर से सपाट छत वाले हाल की है। मस्जिद 133 फीट लंबी, 22 फीट चौड़ी है। मस्जिद के प्रथम कक्ष के केंद्र में तुहरा में कुरान की आयत सूरह फतह लिखी है, जो कि मिहराब के ऊपर चरित्र है। जबकि एक अन्य लंबे स्तंभ पर मस्जिद के निर्माण के बारे में उल्लिखित है, जिसका आधार अष्टकोणीय 5 चरणों में ऊपर उठता है। आधार के ऊपर का स्तंभ चौकोर, फिर अष्टकोणीय और फिर गोल है। इस मस्जिद में बड़ी संख्या में 11वीं 12वीं शताब्दी के स्तंभों का पुनः उपयोग किया गया है। तो यह आप देख सकते हैं इसके संदर्भ में। यहाँ पे सारी चीजें आप जो देखेंगे सब पत्थरों पे लिखी गई हैं, सबके सब पत्थर पे लिखी गई चीजें हैं।
इसे आप किसी भी समय आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, कोई रोक टोक और व्यवधान नहीं है। जो अष्टकोड़ी शिलापट पे वो लिखा है वो देखिए अष्टकोड़ी वो है जी, ठीक है। और जो है सब भूल भुलैया के नाम से जानते हैं, सच में कोई भूल भुलैया नहीं है। यह स्नान गिरी है, यहाँ लोग नहाने का कार्य करते थे, नहाना धोना कपड़ा बदलना यह सब चीजें थी। इसके बारे में आप देखिए लिखा हुआ है तुर्की हमाम। यह स्मारक तुर्की स्नानगिरी की एक नकल है जो कि मुगल काल में बनाया गया था। यह स्नानगिरी आंशिक रूप से जमीन के नीचे है। इसमें अलग अलग उद्देश्य के लिए कई छोटे छोटे कक्ष बनाए गए हैं और केंद्र में एक हाल भी है। स्मारक के पश्चिम तरफ के कुएं से ठंडा पानी की व्यवस्था एवं उत्तर तरफ के कुएं में से प्राप्त पानी को अग्नि कक्ष में गर्म करके उपयोग किया जाता था। पानी के प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था नाली द्वारा की जाती थी। तो यहाँ यहाँ जो कुआं है, कुएं के बाद पानी को गर्म और ठंडा करने की भी व्यवस्था इसके अंदर है। और यहाँ पे स्नानगिरी है, कोई जो है भूल भुलैया नहीं है। जौनपुर के किले में जो एक बात कही जाती थी, जौनपुर के किले के अंदर भूल भुलैया है, उसमें आप जाएंगे भूल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यह सिर्फ नहाने के लिए बना हुआ था। अलग अलग कक्ष बने हुए थे। किसी कक्ष में महिलाएं कपड़ा बदलती थी और किसी कक्ष में पुरुष कपड़ा बदलते थे। रास्ते के संदर्भ में आप लोग सुनते आ रहे हैं, यही वो गुप्त रास्ता है। यह रास्ता नदी के उस पार कहाँ निकलता है कोई भी नहीं जानता है, क्योंकि यह रास्ता अब संरक्षित कर दिया गया और बंद कर दिया गया है।